फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा शुरू। हमारे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले सुशीला, शुभम कुमार, हंसराज, सुखविंदर सिंह, तस्लीम अंसारी, विकास कुमार, पूरन कुर्मी। पूरन भाई क्या बात, आज तो तुम टाइम से आ गए। स्वास्थ्य ठीक है? इतना जल्दी आ गए हो तुम? तबीयत खराब ना हो जाएगी? पूरी 1 घंटे की क्लास लोगे तो? राम राम। अनिरुद्ध, दीपक चौधरी, राम राम भाई, राम राम। तो समय से भाई आया करो, टीचर को ऐसे टोंट ना मारने पड़े, ऐसी नौबत ना आए। ग्रेजुएट हो गए हो तुम, समझदार हो, 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे नहीं हो। बलकेश यादव, मनीष यादव, जयदेव कर्माकर, करण, भीष्म कुमार, विद्यार्थी, दिव्यांशु यादव। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, हमने कल सीरीज और पैरेलल हमने कुछ पढ़ा था, अब इनसे हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ये स्पीड से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कुछ आसान क्वेश्चन है, उन पर ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। बस आप क्वेश्चन का नंबर लिखना 3, आगे एबीसीडी लिख देना। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले लिख रहा है इन सीरीज कनेक्शन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एलिमेंट। श्रेणी क्रम में प्रत्येक तत्व के माध्यम से समान धारा प्रवाहित होती है। तो वही सीरीज सही बात है, जितने भी एलिमेंट सीरीज में होंगे सबसे जो करंट पहले एलिमेंट से पास करेगी वही दूसरे से करेगी। पहले से 5 एम्पीयर, दूसरे से 5, सही बात है। कह रहा है कि इन पैरेलल कनेक्शन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड अक्रॉस ईच एलिमेंट। समानांतर क्रम में प्रत्येक तत्व के सिरों पर समान विभवांतर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, है ना। कल का पीडीएफ नहीं मिला? कल का हमने भेज तो दिया था उनके पास, और हमारे पास डन का मैसेज भी आ गया था लिखा हुआ। अभी चेक कर लेते हैं कौन सा बैच है। जो बच्चा कह रहा है कि क्योंकि 2-3 बैच मर्द है ना, कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं आया। अच्छा, कल का नहीं डाला, कल का में भी डन लिखा नहीं आया, तो सकता है कि लड़का छुट्टी पे हो, तो कल मिल जाएगा आपको, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन बात है, ये कह रहा है कि द करंट इन ए वायर डिपेंड्स। तार में धारा निर्भर किस बात पर करती है? पहले कह रहा है कि ओनली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, केवल आरोपित विभवांतर पर, यानी जो वोल्टेज लगाओगे उस पर। ओनली ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ऑन बोथ ऑफ देम। तो आप इसका आंसर बेटा बताएंगे सी ऑप्शन। भाई करंट जो होती है ओम के नियम से, करंट क्या होती है? V/R। भाई V इक्वल टू IR होता है ना, ओम का नियम, तो वहां से आप I निकालोगे तो V/R आएगा। तो किसी तार में कितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी, एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है। ज्यादा वोल्ट की बैटरी ज्यादा करंट होगी। एक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या मिलेगी? ज्यादा। तो करंट दोनों बातों पर डिपेंड करती है। तो जो बच्चे इसका आंसर केवल ए या बी में से कोई एक बता रहे हैं तो उसका गलत हो गया है। और ऐसे आसान क्वेश्चन जो हम पहले जिनकी थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना। ये मान के चला जाए कि ये तो आपको ठीक करने ही चाहिए। एक क्वेश्चन ये वाला करो, 19, ध्यान से करना। रविंद्र, पेंटाकोटा, सुरेश, पूरन कुर्मी, सुशीला, सब करो। रविंद्र, शहर, पूरन, सुशीला, दीपांशु, जयशंकर, जयदेव, करो। इसने कहा बेटा कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 समान प्रतिरोध, यानी कि जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, वो तीनों के तीनों समान हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 समान प्रतिरोध हैं। क्या कह रहा है कि उनका तुल्य प्रतिरोध 27 ओम है। तो मुझे बता बेटा, श्रेणी क्रम में 27 ओम कैसे बन सकता है अगर तीनों बराबर हो? तो श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध आता है R1 + R2 + R3, यानी कि ये भी 9 ओम का रहा होगा, ये भी 9 ओम का रहा होगा, ये भी 9 ओम का रहा होगा। तो क्या समांतर क्रम में अगर हम जोड़ दें तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यानी कि जब ये 9 ओम के सीरीज में जुड़े तो 27 था। कह रहा है कि अगर इन्हीं को हम समांतर क्रम में जोड़ दें, देखो श्रेणी क्रम में सीरीज में जुड़े 3 समान प्रतिरोध 27 ओम है, तो समांतर क्रम में जुड़े होने पर उनका तुल्य कितना बनेगा? तो आपने सीरीज में जोड़ दिया पैरेलल में। तो बेटा पैरेलल का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/9 आपने लिखा 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 × 3 = 9, तो 1/3 आ गया। फिर 1/3 किसकी वैल्यू है? 1/R की। तो पलट के लिखेंगे तो इधर भी पलट जाएगा, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट आएगा 3 ओम। 3 ओम बनेगा इसका आंसर 3। जितने बच्चे डी बता रहे हैं उनका एकदम गलत है, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं वो। भाई आप एक चीज बताओ मुझे कि 3 तार जब सीरीज में जुड़े थे तो 27 बना और तीनों बराबर हैं। तो सीरीज में 27 का बन सकता है कि पहला भी 9 हो, दूसरा भी 9 हो, तीसरा भी 9 हो। तो 9 × 9 + 9 18 + 9 27 हो गया। अब यही 9 ओम के जब पैरेलल में जोड़ोगे तो आपको वैसे पता है कि पैरेलल में तो बेटा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर आप इन तारों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो पैरेलल में क्या होता है? छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आंसर आता है। तो 9 से छोटा कौन सा? एक ही ऑप्शन है इसमें, सी ऑप्शन। तो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब मैं आपको छोटा सा ट्रिक और बताऊंगा ताकि हम इतनी कैलकुलेशन ना करें। एक चीज देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये 1 2 3 4 ये 4 तार है, इसका रेजिस्टेंस भी 10 ओम है, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने सीरीज में जोड़े श्रेणी क्रम में तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और फिर पैरेलल में जोड़े तो क्या होगा? मुझे एक्चुअली कुछ लॉजिक आपको समझाना है, ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं पूछनी। तो फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये बताओ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कैसे पढ़ें? बेसिक साइंस तो हम पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग वाला पार्ट खुद से करना है। जिस भी एग्जाम में आता हो इंजीनियरिंग, जो भी आपने ग्रेजुएशन में डिप्लोमा में पढ़ा है वो भाई खुद से करना पड़ेगा।
बेसिक साइंस तो पढ़ ही रहे हैं। ये करो। देखो अब यहाँ पे देखो, आपको सर आपने इतना थका हुआ क्वेश्चन क्यों पूछा, ये तो आप कल बता चुके हो, अभी आपको पता चलेगा हमने क्यों पूछा ये। देखो बेटा आप सीरीज में निकालोगे तो सीरीज में कितना आएगा 10 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 तो 40 ओम आएगा। पैरेलल में निकालोगे तो बेटा पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/10 हमने लिखा 1 2 3 4 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 तो 2/5 आ गया। 2/5 इसकी वैल्यू आई है R इक्विवेलेंट की, पलट के लिखेंगे 1/R है ना, तो हमें तो R निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर पलटेंगे इधर भी हो जाएगा 5/2 ओम यानी कि 2.5 ओम। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान समझना। अब मुझे बताओ, देखो जब भी पेपर में आपको तार सीरीज या पैरेलल में जोड़ने हो तो हमें इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तार में सीरीज या पैरेलल में जोड़ने तो आपको देखना है अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो आप एक चीज कर सकते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो सीरीज में आप क्या करो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, भाई हर तार का तो सेम ही है, तो किसी भी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तार हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सीरीज में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी एक तार का पकड़ेंगे और जितने हैं उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 हो गया। पैरेलल में क्या करेंगे, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, कितना है 10 ओम, और जितने हैं उससे डिवाइड करेंगे। भाई पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 तो 5/2 यहाँ पे भी कितना आ गया 2.5। तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, भाई R/N स्क्वायर क्यों लिख रहे हो तुम, अरे भाई R/N होगा, अगर हर तार का रेजिस्टेंस अगर R है, हर तार का रेजिस्टेंस R, अगर N तार हुए तो किसी एक तार का पकड़ो R, टोटल तार कितने N, तो R/N होगा। R/N स्क्वायर पता कब था, वहां पे हमारे पास केवल एक ही तार था। देखो एक तो समस्या बड़ी है, रट्टा तो तुम मारते हो ना, इसने तुम्हारा खून पिया हुआ है। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास में एक तार है, इस तार का रेजिस्टेंस है R, इसे मैंने N इक्वल पार्ट्स में काट लिया, N इक्वल पार्ट्स में मैंने कट कर लिया। तो बेटा जब मैं इसे N इक्वल पार्ट्स में कट करूंगा तो जितने भी टुकड़े बनेंगे, तो पूरे तार का रेजिस्टेंस R है, N हिस्सों में काटूंगा तो हर हिस्से का रेजिस्टेंस होगा R/N, हर हिस्से का होगा R/N, 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 हर हिस्से का R/N होगा। अब आपको इन्हें जोड़ना है पैरेलल में समानांतर क्रम में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपको तार जोड़ने हैं पैरेलल में और हर तार का रेजिस्टेंस अगर सेम है तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ लो और जितने हैं उसे डिवाइड कर दो। बेटा जब आपके पास एक तार का रेजिस्टेंस R था, जब उसे आप N बराबर हिस्सों में काटोगे तो हर तार का R रेजिस्टेंस नहीं होगा, पूरे का तो R था ना, N हिस्सों में काटने के बाद इसका भी R/N, इसका भी R/N, इसका भी R/N। अब जब आपने N हिस्सों में काट लिया, अब जोड़ना है पैरेलल में, तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे बनेगा R/N स्क्वायर। तो R/N स्क्वायर कब बताया था आपको हमने कि अगर एक तार का रेजिस्टेंस R है उसे N हिस्सों में काटकर पैरेलल में जोड़ेंगे, तो R/N स्क्वायर क्यों बन रहा है, पूरे तार का R है, N हिस्सों में काटेंगे, हर हिस्से का R/N, R/N, R/N होगा। अब इन्हें जोड़ना है पैरेलल में, तो जब हम इन तारों को पैरेलल में जोड़ेंगे, अगर हर तार का ही रेजिस्टेंस सेम हो तो फिर किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तारों से डिवाइड करेंगे N के N में मल्टीप्लाई होकर R/N स्क्वायर तब बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज एक बात यहां पे देखना, यहां पे देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन अलग ऐसे पूछ लूं कि मेरे पास में N तार हैं, N तार, N वायर हैं और हर तार का रेजिस्टेंस R है, पहले का भी R, दूसरे का भी R, तीसरे का भी R। अगर मेरे पास में N तार हो, सबका रेजिस्टेंस RR हो और मुझे अगर इन्हें पैरेलल में जोड़ना हो तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा, ये बताओ। हर तार का ही रेजिस्टेंस R हो और इन्हें पैरेलल में जोड़ना हो तो क्या होगा। अगर मेरे फ्रेंड का आर्मी नर्सिंग फिजिक्स क्वालीफाई हो गया, बहुत बढ़िया। राजेश कुमार कह रहे सर जी आपके नोट्स का PDF निकलवाएं क्या, जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़े वो फिजिक्स की बुक बेच रहे और आप मटेरियल लेके बैठे, क्या लिख रहा भाई ये कौन है, राजेश यादव। यादव नाम के बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं क्लास में, तो इनके मैं कमेंट पढ़ता हूँ। अपने एक बुक का निकाल लो, मार्केट में कुछ अच्छा मटेरियल है नहीं। हमारे पास बेटा इतना टाइम नहीं है, टाइम जब होगा तो बुक निकाल देंगे, हमारे पास समय नहीं है। और हमने पहले बताया कि अगर हमें बुक केवल पैसों के लिए करनी हो तो 3 दिन में मार्केट में आ जाएगी। हमारे पास कम से कम 50 फोन आ चुके होंगे आज तक, ऐसे आपका फोटो लगा देंगे, नाम लिख देंगे, मटेरियल सब हो जाएगा। तो हमने बताया ना तुम्हें पहले, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। अच्छा अब यहाँ देखो, अगर हमारे पास में बेटा N तार है, हर तार के रेजिस्टेंस R, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो मैंने कहा था कि हम इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तारों से डिवाइड कर दो, तो R/N आंसर आ जाएगा। आपको भी बात समझनी है, इस क्वेश्चन में फर्क है बेटा। यहाँ पे जिन तारों का पैरेलल में जोड़ रहे हो, जिन तारों का पैरेलल में जोड़ रहे हो, उन हर तार का रेजिस्टेंस R/N, R/N, R/N है। तो इसलिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं कराया। मैंने क्या कहा कि जब भी आप तार पैरेलल में जोड़ो, कोई फॉर्मूला याद मत करो, ना R/N स्क्वायर याद करो, ना R/N, कोई याद मत करो। बस इतना याद रखो कि जिन तारों को आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं,
अगर उन सबका रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, सबका तो सेम ही है, किसी भी एक का पकड़ लो और जितने उससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आर अपॉन एन स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे जिन्हें आप पैरेलल में जोड़ रहे थे सबका रेजिस्टेंस आर बाई एन था, लेकिन यहाँ पे जिन्हें आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं सबका रेजिस्टेंस आर बाई एन नहीं है, सबका रेजिस्टेंस आर है, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तार हैं उसे डिवाइड कर दो, तो आर बाई एन आंसर आएगा। आइए समझ में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में बहुत सारे तारे उन्हें पैरेलल में जोड़ना है, आप अपने दिमाग में कोई फॉर्मूला लेके बैठो ही मत, बस ये देखो जिन तारों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं अगर उन सबका प्रतिरोध सेम है, वो सेम रेजिस्टेंस आर भी हो सकता है, वो सेम रेजिस्टेंस आर बाई एन भी हो सकता है, वो सेम रेजिस्टेंस 5R भी हो सकता है। जिन भी तारों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है, किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तारों से डिवाइड कर दो पैरेलल में। जैसे भी मैं एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा आपको और क्लियरिटी आएगी। जैसे आपसे कहूं मेरे पास बेटा एक तार ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 तार हैं। इस तार का रेजिस्टेंस है 7R, इसका रेजिस्टेंस भी है 7R, इसका भी 7R, इसका भी 7R, इसका भी 7R। अगर मैंने पैरेलल में जोड़ दें समानांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? लिखो ये। काजल मैम कब क्लास लेंगे? क्लास नहीं हो रही क्या मैडम की? पता नहीं भाई, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। दीपांजल दोबारा करो, सुमन पॉल करो सभी। एक बच्चा बुरा माने कह रहा है मेरा ठीक हो रहा था, आप नाम नहीं ले रहे मेरा। बेटा ऐसे नाम ऐसे नहीं कमाया जाता भीख मांग के, करते रहो, सही सही टाइम पे नाम आ जाएगा, प्रयास करते रहो। देखो मुझे बेटा जिन तारों को पैरेलल में जोड़ना है उन सबका रेजिस्टेंस सेम है, 7R। तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे और जितने तार हैं उसे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 से भाग कर दिया, तो 5 कम 5 5 चौक 20, तो 1.4R आएगा। जितने बच्चे केवल 1.4 लिख रहे थे उन सबका गलत है, तो 1.4R आएगा। खाली 1.4 7.7/5 लिखने वालों का सबका लाइन से गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि इसका रेजिस्टेंस 7 ओम, इसका 7, इसका 7, इसका 7, इसका 7, तो 7/5 1.4 ओम बता रहे हो तुम। हर एक रेजिस्टेंस 7R है, तो किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो। मैं बता रहा हूं कोई फॉर्मूला याद मत रखना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है, एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने उसे डिवाइड करेंगे पैरेलल में, एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने उसे मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज में। और वायर को कट करके ना जोड़े तो, और अरे भाई वायर, ये वायर कट कर रहे नहीं कर रहे सब भूल जाओ तुम। जिन तारों को पैरेलल में जोड़ रहे हैं अगर उन सबका रेजिस्टेंस सेम है, जितने भी तार पैरेलल में जोड़ रहे हैं और उनका रेजिस्टेंस सेम है, किसी एक का पकड़ो, जितने से डिवाइड कर दो। यहाँ पे एक तार का रेजिस्टेंस R था, इसे पहले आप n हिस्सों में कट करोगे, फिर उसके बाद पैरेलल में जोड़ना है, तो n हिस्सों में कट करने के बाद तो हर एक का रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो जिन्हें पैरेलल में जोड़ना है तो उन सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ा, जितने डिवाइड किया, तो ये R/n² बन गया। तो R/n कब बनेगा, R/n² कब बनेगा, आपको सोचना नहीं है, बस आप देखो कि जिन्हें पैरेलल में जोड़ रहा हूं उनका रेजिस्टेंस कितना है, उनका R है कि R/n है। तो जिन्हें पैरेलल में जोड़ रहा हूं अगर हर तार का रेजिस्टेंस R है तो एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने हैं उसे डिवाइड करके R/n आ गया। जिन्हें पैरेलल में जोड़ रहा हूं अगर एक का R/n है, हर एक का R/n है, तो एक का R/n होगा, n से डिवाइड करेंगे तो R/n² हो जाएगा। तो कोई रट्टेबाजी नहीं करनी है, जैसे बताया वैसे याद करना है, ठीक है। रविंद्र भदेरिया ने तुम्हारा मैसेज पहले पढ़ दिया था, ये ज्ञान अपने तक सीमित रखो, ठीक है। जरूरत होगी पूछ लेंगे हम तुम्हारे से। कमेंट एक बार क्या करो, मैं हर एक कमेंट देखता हूं हर एक बच्चे का, अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो समझ जाओ कि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर सही देने पे। ये ज्ञान की बातें किसी और दिन करेंगे क्लास में ना, जिस दिन फ्री होंगे बिल्कुल। अभी थोड़ा सा समस्या है कि अभी है नहीं टाइम। चलो ये करो, बुरा नहीं मानना है तो बात का भाई। तो पता है अगर तुम डॉट भी लिखते हो ना, वो भी कमेंट में देखता हूँ, पर हर एक कमेंट को हम रिप्लाई नहीं कर सकते, या जो हमें लगता है कि रिलीवेंट नहीं है तो समझ जाएगा। अगर हमने आंसर नहीं दिया तो दोबारा नहीं करना, ठीक है। हाँ मनीष यादव यही रहेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, जो देगा पेपर में वो होता है। सुमित चौहान पेपर में बताएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है कि 10 ओम है कि 20 ओम है। अगर वो नहीं बताएगा तो खाली R लिख देगा, फिर R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कह रहा है कि यदि n समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, बेटा n समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन ठीक करेगा। चलो पूर्ण करो भाई, देखते हैं क्या आंसर आएगा तुम्हारा। पिछले वाला तुम्हारा गलत था, 7/5 नहीं 7/5 R था उसका आंसर। शहर महा गलत हो गया तुम्हारा। पूर्ण कुर्मी का ठीक लग रहा है मुझे ये वाला क्वेश्चन 18वां। सुमन का ठीक है, लाला का सही है, जोयदेव का ठीक है, दीपांजल दत्ता का सही है, बल्केश यादव का गलत है, दीपांशु यादव का सही है, शुभम कुमार का सही है, अंजनी का सही है, पेटाकोंटा सुरेश का गलत है, राहुल का सही है। चलो कुछ आंसर देखते हैं। देखो बेटा इसने कहा कि n समान प्रतिरोध, n प्रतिरोध है समान, तो n समान प्रतिरोध है तो समान है, तो सबकी वैल्यू R मान लो भाई, इसकी वैल्यू भी R मान लो, इसकी भी R मान लो, समान है ना सारे के सारे। अब क्या कहा उसने, n समान प्रतिरोधकों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में। आपको मैंने बताया था कि अगर आप तार सीरीज में जोड़ें और हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने उसे मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर इन्हें जोड़ना है पैरेलल में, तो बेटा सीरीज के लिए काम करते हैं हम। सीरीज के लिए मैं ऐसे लिख दूंगा कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में कितना बनाए, एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे मल्टीप्लाई कर दो। पैरेलल में क्या करते हैं, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो पैरेलल में डायरेक्ट आंसर कैसे आता है कि किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने उसे डिवाइड कर दो।
भाई जिनको मुझे पैरेलल में जोड़ना है, सबका रेजिस्टेंस आर 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 है, तो किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ा, जितने से डिवाइड कर दिए। अब मेरे से कह रहा है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम का रेशियो बताना है। तो बाबू मैक्सिमम और मिनिमम जब आप निकालोगे तो क्या मैक्सिमम सीरीज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और मिनिमम मिलेगा पैरेलल में। तो सीरीज में कितना आया था? एन आर, आर एन को एन आर लिख लो, ये कितना है? आर बाई एन, ये एन पहुंच जाएगा ऊपर, आर से आर कट गया तो आ गया एन स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। सी। आशीष यादव जी गलत हो गया तुम्हारा। सौरभ अर्णव माना का ठीक है, रोहित केसरी का गलत, रविंद्र बधिरिया का महा गलत है। देखा बेटा मैंने कहा था ना, ज्ञान की बातें कम करोगे, पढ़ाई पर ध्यान दोगे, ठीक रहेगा। फिर दोबारा तुमने अपना आंसर चेंज कर दिया तब भी गलत है। मनीष यादव का ठीक है, सचिन कुमार यादव का सही है। देखो एन समान प्रतिरोध है, समान, तो समान मान लो कि हर एक आर 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 है, हर एक आर आर है, उन्हें हम जोड़ दें सीरीज में। तो एक का रेजिस्टेंस पकड़ा, जितने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। पैरेलल में किसी एक का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो। तो सीरीज में मैक्सिमम मिलता है, मिनिमम मिलता है, ये हो गया। ये क्वेश्चन कराने के लिए मैंने इतनी कहानी सुनाई थी पहले आपको कि अगर हर तार कनेक्शन सेम हो तो सीरीज में कैसे करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है वाला टाइप। क्वेश्चन नंबर 37 करो। इसने कहा कि 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा खींचने के लिए समानांतर क्रम में 6 ओम प्रतिरोध के कितने बल्बों को जोड़ा जाए। ये कह रहा है कि भैया हमारे पास 3 वोल्ट की बैटरी है, तो उसे 2 एम्पीयर की धारा प्राप्त करनी है। तो 3 वोल्ट की बैटरी से अगर 2 एम्पीयर की करंट प्राप्त करनी है तो 6 ओम के कितने प्रतिरोध पैरेलल में जोड़े, कितने? तो पहले आप समझो कि 3 वोल्ट की बैटरी से अगर 2 एम्पीयर करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस चाहिए कितना? तो बेटा वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट, करंट कितनी है? 2 एम्पीयर। तो कह रहा है कि कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा, चेक कर लो। V इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस है 3, करंट है 2, तो रेजिस्टेंस कितना बन गया हमारे पास? 3/2, यानी कि 1.5 ओम। अब देखो मुझे 1.5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। अगर आपका मन ये कर रहा है कि 3 वोल्ट की बैटरी 2 एम्पीयर की करंट दे दे तो रेजिस्टेंस होना चाहिए 1.5 ओम का। अच्छा 1.5 ओम का रेजिस्टेंस बनाना कैसे है कि 1.5 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है 6 ओम के तार पैरेलल में जोड़कर। तो कह रहा है कि 6 ओम के कितने तार पैरेलल में जोड़ूं कि 1.5 बन जाए। तो आप ऑप्शन से उठा लो। आप मान लो कि भाई ऑप्शन नंबर ए सही है, तो बेटा अगर आप 6 ओम के 2 तार जोड़ेंगे पैरेलल में तो क्या होगा? पहला तार भी 6 ओम, दूसरा भी 6 ओम। तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम होगा, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने तारों से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 3 ओम बन गया, जबकि हमें तो चाहिए 1.5, ये तो गलत हो गया। मान लो कि आंसर 4 है, तो हर तार का रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तार से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका? ये आ गया 1.5 ओम, यानी कि आपको 6 ओम के तार जो है 4 तार पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे। भी आंसर बनेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि कितने तार पैरेलल में जोड़ूं, तो ऐसे में पहले आप ये देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग में बैठा लो, जब भी बल्बों की संख्या, तारों की संख्या पूछे कितने तार पैरेलल में जोड़ दूं, कितने जोड़ दूं पैरेलल में, तो आप पहले देखो कि मेरा रेजिस्टेंस चाहिए कितना। आपने देखा कि 3 वोल्ट की बैटरी से 2 एम्पीयर करंट चाहिए थी, तो रेजिस्टेंस चाहिए था 1.5 ओम। तो जितना बेटा आपको रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करना, जितना रेजिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है उससे आप जितना 6 ओम के तार को आपको जोड़ना है पैरेलल में, तो 6 ओम के तार कितने जोड़े पैरेलल में, तो आप उसमें क्या करो, जितना रेजिस्टेंस चाहिए ना उसे डिवाइड कर दिया करो डायरेक्ट, तो आपको नंबर मिल जाएगा कि भाई 4 आ गया यहाँ पे डायरेक्ट ही। या फिर आप ऑप्शन से उठा लो कि भाई आपको 1.5 ओम बनाना है, तो 6 ओम से बनाना, अगर 6 ओम के 2 तार लेंगे तो 3 ही बनेगा पैरेलल में, 6 ओम के 4 लेंगे तो 1.5 बन जाएगा। तो इसमें आप बस ये क्या करो कि वोल्टेज कितनी, करंट कितनी, रेजिस्टेंस कितना चाहिए 1.5, तो जितना चाहिए ना उससे भाग कर दो जिससे बनाना है रेजिस्टेंस, सीधे आंसर आ जाएगा। तो पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं। या देखो इसका लॉजिक क्या होता है, आप ये मान लो, डिटेल में जाना चाहो कि लेट माना एन वायर चाहिए आपको, एन वायर, और हर वायर जो बेटा 6 ओम का होना चाहिए, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है? किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो। तो एक तार का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। कितने तार चाहिए हमें निकालना है, इक्विवेलेंट कितना बनाना है? 1.5 बनाना है। तो अब देखो एन निकालो यहाँ पे, 6 ओम बटे 1.5 तो आ गए, 1.5 ओम, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो सीधा याद रखना कि जितना रेजिस्टेंस मुझे चाहिए उस नंबर से भाग कर देंगे जिससे रेजिस्टेंस बनाने हैं, तो ये आंसर आ गया। ये वाला करना, क्वेश्चन नंबर 3 ये करो। बल्कि यादव, पूरन, रोहित केसरी सब करेंगे।
पूछा था हमारे पास में आ रहे हैं, लिख रहा है तीन प्रतिरोधक 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन में एक 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी से ली गई धारा बताइए। देखो हमारे पास में तीन तार हैं, 80, 120, ये 80 ओम का है, ये 120 ओम का है, ये 240 ओम का है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके साथ मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो ये कह रहा है कि कितनी करंट ली जाएगी। देखो दो तीन तरीके हैं बेटा इस क्वेश्चन को करने के। अगर वो केवल मेरे से ये पूछता, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की, अगर वो मेरे से केवल इतना पूछता कि 80 ओम के तार से कितनी करंट पास करेगी, तो मैं कैसे करता, भाई सारे के तीन तारे तीनों ही पैरेलल में, मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं है कि दो पैरेलल में एक सीरीज में। अगर केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे तो एक तरीका क्या, हमारे पास बेटा 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 12 होगी, इस तार के सिरे पर भी 12 होगी, इसके सिरे पर भी वोल्टेज 12 होगी। तो मान लो किसी एक ही तार से पूछता कि 80 ओम से कितनी करंट पास कर रही है, 120 से या 240 से, तो हम क्या करते, भाई ये वाला तार जो 80 ओम का है, वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो वी भी है आर भी है, तो वी इक्वल टू आर से इसमें करंट निकाल लेते। या इससे पूछता कितनी करंट पास करी, तो वी इक्वल टू आर से यहाँ भी निकाल लेते, फिर इससे पूछता सब निकाल लेते। पर पूछ रहा है कि बैटरी से कितनी करंट ली जाएगी, यानी कि टोटल करंट पूछ रहा है। तो एक तरीका तो ये कि आप निकालो कि 80 ओम से कितनी करंट पास कर रही है, 120 से कितनी कर रही है, 240 से कितनी कर रही है, फिर उनमें जोड़ देना टोटल करंट आ जाएगी। जैसे 80 ओम वाले से देखते हैं कितनी आएगी, तो वी इक्वल टू आर से निकाल लो, तो आई निकालना है, तो आई हो गया वी बाई आर। तो रेजिस्टेंस कितना है 12, सॉरी वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस 80, तो सोल्व करोगे से 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 4 12, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3/20 एम्पियर। अब इस 20 वाले तार से करंट देख लो कितनी है, आई टू देख लो, तो वी कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 120, 12 कम 12, 12 कम 12, 0, तो 1/10 एम्पियर हो गया। आई थ्री कैसे निकालेंगे, ये 240 है, 12 वोल्टेज 12 ही है वी, और 240, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 1/20 एम्पियर आ गया। यानी कि जो 80 ओम वाला है इससे जा रही है 3/20, 120 वाले से जा रही है 1/10, 240 वाले जा रही है 1/20, तो टोटल करंट पूछ रहा है हमारे से, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, इन तीनों करंट को जोड़ दो, 3/20 प्लस 1/10 प्लस 1/20, तो 20 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 10 दूनी 20, 20 कम 20, तो 3 2 5 1 6, 6/20, 2 0, 2 4 2 3 6, तो 0.3 एम्पियर आ गया। लेकिन यहाँ से ये पड़ रहा लंबा, ये बड़ा क्यों पड़ रहा हमें, क्योंकि हमने क्या करा, ये वाला तरीका हमें शॉर्टकट जब पड़ता, अगर वो केवल 80, 120 या 240 में से किसी एक से ही करंट पूछता कि कितनी पास कर रही है, तो हम क्या करते, 12 वोल्ट की बैटरी है, इस तार के सिरे पर वोल्टेज 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो किसी एक से पूछता, वहां पे वी इक्वल टू आईआर लगा के उससे करंट निकाल लेते। लेकिन हमारे से पूछ रहा है टोटल करंट, तो ऐसे में आप काम क्या करो, टोटल वोल्टेज आपको पता है 12 है, इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो वी भी है, टोटल रेजिस्टेंस आर भी निकल जाएगा, तो टोटल करंट आई वी इक्वल टू आर से निकल जाएगी। तो उसका दूसरा तरीका क्या होगा, सेकंड मेथड, जब टोटल करंट पूछेगा तब सीधा काम कर सकते हैं, हमारे पास में तीन तारे हैं, ये 80, 120 और 240 है, 80, 120, 240, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो अब एक काम करो, ये 80, 120 और 240 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। बेटा तीनों रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कितना आ गया 240, तो 8 16 8 24, 12 दूनी 24 और 240 से 3 तो 5 1 6, 6/240, 6 कम 6 6 24, तो 1/R की वैल्यू आ गई 1/40, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 40 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 40, टोटल वोल्टेज आपको बताइए 12 वोल्ट की है। अब वी इक्वल टू आईआर से टोटल करंट निकाल लो, तो वी कितना है 12, वी कितना है 12, करंट निकालनी कितना है 40, तो 4 कम 4, 0, 4 या 12, तो 10 से भाग करेंगे तो 0.3 एम्पियर आ जाएगा। आप इससे भी कर सकते हैं 0.3। तो आपके पास में दोनों ऑप्शन है, अगर केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो आप सीधे भी कर सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी, यहाँ भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट, तो यहाँ 20 गल्टो यार लगाया आपने, तो 80 ओम से कितनी करंट पास कर रही है, तो 80 ओम वाले से पास करी 3/20, फिर 120 वाले से कितनी पास कर रही है 1/10, फिर 240 वाले से कितनी पास कर रही है 1/20, तीनों जोड़ दिया तो 0.3 आ गया। और वो केवल किसी एक से ही पूछता तो हमारे लिए और आसान रहता है ना। तो आपकी मर्जी, चाहे तो आप ऐसे कर लो, या आप ये भी कर सकते हो कि तीनों जो तार हैं इनका तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तीनों का इनका इक्विवेलेंट आपने निकाला तो कितना आया, तीनों का 40, टोटल वोल्टेज है 12, टोटल वोल्टेज भी आ गई, टोटल रेजिस्टेंस भी आ गया, तो टोटल करंट निकाल लिया आपने 0.3। आई बात समझ में, अरे हाँ या ना बताओ। अब आते हैं थोड़ा सा मेन क्वेश्चन जो एक पूछता है वैरायटी, इस पे आ जाओ। ये बेटा रेलवे में ग्रुप डी में भी आया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन, इसमें अलग पेपर में भी आया हुआ है। ये एक बार जरूर करें सब बच्चे, ट्राई करो पहले अपने उससे, फिर जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हो और कहां नहीं करनी थी। करो ये।
देखो, कह रहा है कि दो प्रतिरोधक, एक 20 ओम का दूसरा 30 ओम का, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन, ये बेटा 3 लिखा है यहाँ पे, ये सब 3 को हटा दो। ये संयोजन 8 ओम अवरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। 30 ओम से कितनी धारा बह रही है आपको बताना है। देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान समझना, फिर ऐसे मैं कई क्वेश्चन पूछूंगा। एक बेटा 20 ओम का तार, एक है हमारे पास में 30 ओम का, एक 20 ओम और एक 30 ओम। दो प्रतिरोधक, एक 20 का 30 ओम का समानांतर क्रम में जुड़ा है और ये संयोजन 8 ओम अवरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो बेटा इसमें एक 8 ओम का तार जो है वो जुड़ा हुआ है सीरीज में, और साथ में एक 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। तो हमारे से कह रहा है कि 30 ओम से कितनी करंट पास करेगी आपको बताना है। अब तो यहाँ पे आप ये गलती मत कर देना। तो बेटा ऐसे करंट चली आई, कुछ करंट यहाँ जाएगी I1, कुछ यहाँ जाएगी I2। तो यहाँ पे आप ये वाली बदतमीजी नहीं कर सकते। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये दोनों तार पैरेलल में है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके सिरे पर भी वोल्टेज 12, इसके भी 12। यहाँ पे नहीं कर सकते आप ये, क्यों? क्योंकि साथ में यहाँ पे एक तार और जुड़ा है, यहाँ पे मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। अगर ये 8 वाला भी यहाँ पैरेलल में जुड़ा हुआ होता या खाली 2 ही तार होते तब तो आप कर देते कि 12 वोल्ट, तो यहाँ भी वोल्टेज 12, यहाँ भी 12। यहाँ पे नहीं कर सकते आप ऐसे। अब देखो, आप यहाँ पे एक बात समझना ध्यान से कि बेटा मेरे पास में ये 12 वोल्ट की बैटरी है, कुछ करंट जाएगी इससे, कुछ जाएगी इससे, ठीक। अब सबसे पहले आप एक काम करो, जब ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन आ जाए तो आपके पास टोटल वोल्टेज तो ही 12। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो, सर्किट को सोल्व करके और फिर पहले टोटल करंट निकाल लेना। तो इस टोटल में से यहाँ कितनी जाएगी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले काम हमारा है, पहले सर्किट को सोल्व करके इसका तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। अब मुझे बताओ, ये 20 और 30 तो पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो पहले। 20 ओम और 30 ओम है पैरेलल में, 20 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल। ये समानांतर क्रम में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2। 60 आया एलसीएम, 20 40 20 60, 30 दूनी 60, तो 5/60 सोल्व करेंगे तो आएगा 1/12। तो यहाँ पलट देंगे एक, तो यहाँ भी पलट जाएगा, टोटल बनेगा 12 ओम। बेटा 20 और 30 की जगह तो 12 ओम आ गया, 12 ओम, और साथ में 8 ओम का तार भी जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया? ये बन गया 12 और 8 20 ओम। तो आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया? 20। टोटल वोल्टेज बाबू कितनी है आपके पास में? 12 वोल्ट की। तो टोटल करंट निकाल लो, V इक्वल टू IR से, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो 12, ये नीचे है 20, 2 कम 2 0, 2 6 12, तो 0.6 एम्पियर की टोटल करंट आ गई। जब भी पेपर में मिक्स कॉम्बिनेशन दे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट को सोल्व करके टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आपके पास में V तो दे रखा होगा, V दे रखा 12 वोल्ट, टोटल सोल्व किया आपने 20 और 30 से आया 12, 12 के साथ में 8 है, तो 12 8 हो गए 20, तो R भी आ गया, V भी आ गया, तो I निकाल लिया 0.6, तो मेरे पास 0.6 आ गया। अब इस 0.6 में इसमें कितनी जाएगी और इसमें कितनी जाएगी ये आपको पता करना है। भाई इसमें क्या रिपीट करूं? गैरेज रिपीट कर दो, क्योंकि क्लास में करवाई था मैंने केवल इतना क्वेश्चन सोल्व, इसमें 2 तार ये जुड़े थे कि जुड़ा था, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका 12 आ गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 हो गया। इसमें क्या बताना है, 12 और 20 को नहीं सोल्व कर पा रहा, तो पैरेलल में दिख रहे हैं, 12 और 20 पैरेलल में सोल्व करके 12 आया, 12 20 और 30 सॉरी 20 और 30 पैरेलल में सोल्व करके 12 आया, तो 12 और 7 में 8 12 8 20 हो गया। एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाए तो हाथ पैर फूल जाते हैं तुम्हारे। ये टोटल बन गया 20, टोटल वोल्टेज देखिए 12, तो करंट आ गई 0.6 एम्पियर की। अब टोटल करंट आई 0.6। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझना थोड़ा सा, इस 0.6 में से हमें बताना कि 30 में कितनी जाएगी। तो एक तरीका मैंने आपको बता रखा था कि जिस रेशो में पैरेलल में जिस रेशो में रेजिस्टेंस होता है उससे उल्टे रेशो में करंट बढ़ती है, तो वो तुम डिटेल वाला तो करेंगे बाद में, पहले हम पेपर में यहीं पे सोल्व करेंगे ऑप्शन की हेल्प लेके। अब यहाँ पे एक बात समझना, ये बेटा 20 और 30 है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते तो क्या होता, इस 0.6 में से आधी करंट यहां जाती, आधी यहां जाती। अगर ये दोनों ही बराबर होते, ध्यान समझना, ये 20 और 30 के जगह दोनों ही बराबर होते, दोनों 20 होते, ये दोनों 30 होते, तो 0.6 में से 0.3 यहां जाती करंट, 0.3 टोटल 0.6 है, तो 0.3 जाती यहां, 0.3 जाती यहां, पर ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमें पता है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट जाएगी कम, और कम रेजिस्टेंस में करंट जाती है ज्यादा। यानी कि अगर बराबर होते तो 0.3 जाती, पर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें जाएगी करंट कम, यानी कि 0.3 एम्पियर से कम करंट जाएगी। तो 0.3 से कम का आंसर निकाल लो। तो 0.3 से कम कौन सा है मेरे पास? तो 0.3 से कम का एक ही ऑप्शन है, ये मेरा आंसर बन जाएगा। हाँ, ये पेन कोटा केवल 2 रेजिस्टेंस में काम करता है, 3 के लिए फिर कितने फॉर्मूले याद करोगे, इसलिए हमने बताया नहीं जानबूझ के। तो 0.4 आंसर आ गया। अगर यहाँ पे लेकिन ऐसा होता, तो पहला लॉजिक आप कैसे समझा हमने, यहाँ से करंट चली, अगर ये दोनों बराबर होते तो 0.6 में से 0.3 यहां जाती, 0.3 यहां, दोनों बराबर नहीं है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, 30 ओम वाले से मैं बताना रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो 0.3 से करंट कम जाएगी, या आप ऐसे कर लो। अब बेटा 0.6 में से यहाँ कितनी जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, एक है 20 ओम, एक है 30 ओम, तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना बन गया 2:3, तो करंट रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में बटेगी 3:2 में, तो टोटल करंट कितनी है 0.6 एम्पियर की है, 3:2 में बांट लो। तो I1 निकालेंगे तो कितनी आएगी, टोटल करंट है 0.6 एम्पियर की, I1 का हिस्सा है 3, कितने में से 3 2 5 में से, I2 कितनी आएगी 0.6 एम्पियर में से, I2 कितनी है 2, कितने में से 5 में से, तो हमें तो I2 ही निकालनी है, तो सोल्व कर लेंगे हम। नीचे आ गया 10, तो 6 दूनी 12, 12 नीचे 5 इंटू 10, तो 5 दूनी 10, 0.5 चौक 20, तो 10 और भाग करेंगे तो 0.24 एम्पियर आ जाएगी, 0.24। ये वाली कितनी बचेगी, टोटल 0.6 है, 0.4 आ गया तो 0.36 एम्पियर यहाँ आएगी, 0.24 आंसर आ गया।
देख लो, देखो पेपर में दो पैरेलल में एक सीरीज में, इसके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। तो ऐसे में हमें क्या करना है, दो तीन क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। हमें बात याद रखनी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट को पूरा सोल्व कर लेंगे। 20 और 30 का निकाला कितना है, 12, 12 के साथ 8 आया 20, टोटल रेजिस्टेंस 20 आ गया, टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट निकाल लो। अब ये मान लेना पेपर में ऑप्शन की हेल्प ले लेना कि ये करंट अगर दोनों बराबर होते तो आधी आधी जाती, पर यहाँ पे हमें 30 से निकालना, दोनों बराबर तो नहीं है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम जाएगी, यानी 0.3 से कम वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक सर्किट बेटा आपको दे रखा है पेपर में, ये 40 ओम का तार है, ये 60 ओम का है, ये 36 ओम का है, ये 120 वोल्ट की बैटरी है। आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है, इससे करंट चलेगी आई। आपको बताना है कि 40 ओम वाले तार से कितनी करंट फ्लो करेगी, यानी कि I1 की वैल्यू बतानी है आपको। I1 का मान बताना है क्या होगा, 40 ओम वाले तार से कितनी करंट फ्लो करेगी बताना है। करो ये। करते रहो। कुछ आंसर हमारे पास मारे, देखो बेटा यहाँ पे केवल अगर पैरेलल वाला सिस्टम होता, केवल पैरेलल, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता। 120 वोल्ट की बैटरी, हम बोलते हैं वोल्टेज 120 है, 120 तो 20 टू IR लगा के हो जाता। लेकिन यहाँ पे खाली पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है कि जो आप ऐसा कर दो कि वोल्टेज 120 यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120 बता दो, साथ में यहाँ पे एक तार और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्टकट से तो काम नहीं बनेगा। पहले क्या करो, टोटल वोल्टेज आपके पास में 120 है ही, आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो 40 और 60 है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप चाहो ना, अगर आपके पास में दो ही तार हो, केवल दो तार हो और दोनों पैरेलल में हो, तो आप इनका एक शॉर्टकट भी चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो कि R1 R2 लेंगे आप एलसीएम, R1 से R1 कट गया तो ऊपर आ गया R2, R2 से R2 कट गया आ गया R1, ये 1/R की वैल्यू है, तो पलट देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर आपके पास में दो ही तार हो, केवल दो तार, और इन्हें अगर आप पैरेलल में जोड़ दो, तो आप आगे से इस वाले फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से दो तार सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट आएगा केवल R1 प्लस R2, दो तार पैरेलल में तो आप ये वाला फॉर्मूला भी चाहो तो ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो इसी से सोल्व करके कर लेना। तो R1 की वैल्यू कितनी है 40 ओम, R2 की है 60 ओम, R1 प्लस R2 हो जाएगा 40 और 60 100, तो ये कट के हो गया 6 चौक 24 ओम, 24 ओम। तो बेटा इनको सोल्व करके आया 24 और साथ में 36 भी है ये, तो 24 ओम ये, 36 ओम ये, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया 60 ओम, टोटल बन गया 60, और टोटल वोल्टेज 120 है, तो पहले टोटल करंट निकाल लो। V टू IR से टोटल वोल्टेज 120 है, करंट निकालनी, रेजिस्टेंस कितना है 60, तो 60 का 60 दूनी 120, यानी कि आगे 2 एम्पियर, यानी टोटल करंट आई 2 एम्पियर। अब इस 2 एम्पियर में से कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी, मेरे पास ऑप्शन होते तो मैं कैसे करता, 2 एम्पियर में से अगर दोनों बराबर होते, 1 एम्पियर यहाँ जाती 1 यहाँ जाती, लेकिन दोनों बराबर तो है नहीं, तो 40 ओम वाला तो कम है, तो इसमें करंट जाएगी 1 एम्पियर से ज्यादा, तो जो ऑप्शन 1 एम्पियर से ज्यादा का होता मैं उस पर टिक लगा देता, है ना, क्योंकि मुझे करंट बतानी है I1 यानी कि 40 ओम से पास करने वाली, पर मुझे सोल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन मेरे पास में है नहीं। क्या देखो, तो आपको पता है कि पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में करंट बटेगी, रेजिस्टेंस है 40 और 60, 40 और 60 का रेशियो, तो 20 दूनी 40, 20 या 60, तो रेजिस्टेंस का रेशियो अगर 2 3 का है तो करंट का रेशियो होगा 3 2 का। तो अब मुझे निकालनी I1, तो टोटल करंट कितनी है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर में से I1 का हिस्सा कितना है 3, कितने में से 3 और 2 5 में से, 3 दूनी 6, 5 से भाग करेंगे तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1.2 एम्पियर, जिन्होंने 1.2 लिखा उनका ठीक है। I2 फिर कितना बचेगा, टोटल 2 में से 1.2 यहाँ गई तो बचेगा 0.8 एम्पियर। अरे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ मुझे, हाँ या ना। 2 एम्पियर बेटा टोटल करंट है, 0.8 जो है वो I2 की वैल्यू है, मैंने I1 पूछा तो 1.2 आएगा, है ना, 1.2 बहुत सारे बच्चों ने दिया था, उनका ठीक आंसर है। अरे कच्चू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ,
वो तो पढ़ रहा है, क्या हेरो है क्लास में? कछु समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा भैया? क्वेश्चन नंबर 16 करो। आ रहा है? चलो बढ़िया है, ये करो। सही हो रहे हैं रविंद्र कह रहे हैं, हमारे तो सही हो रहे हैं। बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। गुड। हम्म ये कह रहा है कि टू रजिस्टर आर ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस मेरे पास आर एक 15, अगर आर और 15 को मिला के कह रहा है कि 12 बना, अगर मैंने आर और 15 को, आर ओम और 15 ओम को पैरेलल में जोड़ दूं तो 12 बन रहा, तो आर की वैल्यू बताइए क्या होगी? आपको पता है कि दो तार जब पैरेलल में जुड़ते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था पीछे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बन रहा है बेटा? इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है 12 ओम। R1 की वैल्यू कितनी है? R। R2 कितनी है? 15। और नीचे R1 प्लस R2 R प्लस 15। इसे आप सोल्व कर लेना। लेकिन ये सोल्व करने में कोई फायदा नहीं है, फालतू में इक्वेशन बनेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए कि भाई आर और 15 को मिला के 12 बन रहा है, तो ऐसे में आप क्या क्या करो, आप ऑप्शन का यूज कर लिया करो। आप ये मान लो कि भाई आर की जो वैल्यू है, मान लो कि वो 60 थी, तो क्या 60 और 15 से 12 बन जाएगा क्या? पहले चेक कर लो। अगर मैं 60 ले लूं, एक की R1 की वैल्यू बेटा मैं 60 ले लूं, 60, और R2 के लिए रखिए हमने 15, तो नीचे कितना है? 60 और 15 75 है। 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो इसी से आएगा, पहले से आगे 12, यानी ये ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जहां पे उसने कहा कि भाई हम तो अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि 15 और 60 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो हम पढ़ रहे हैं जी 12 आएगा। तो उसने कहा कि भाई एक रेजिस्टेंस तो इतना है, तो दूसरा कितना हो कि इतना बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से उठा लिया करो। पहले मान लो कि भाई ऑप्शन ए मान लो कि आर की वैल्यू जो है वो मान लो कि 60 है, तो देख लो कि 60 और 15 से 12 बन रहा है क्या? ठीक है। अगर 60 और 15 से 12 ना बनता फिर हम 75 पढ़ लेते। क्या 75 और 15 से 12 बन रहा है क्या? ऑप्शन से कर लो, ये ज्यादा समय लेगा कैलकुलेशन। इक्वेशन सोल्व करने से बढ़िया है कि सीधे आप ऑप्शन का यूज करो, यूज ऑप्शन। ठीक है? अरे हाँ या ना? बाकी थोड़े थके थके से क्वेश्चन है, कोई लग नहीं रहा ऐसा कि लिया जाए। चलो ये करो। ये बेटा लिखा है पे 4 ओम, ये लिखा 6 ओम, ये 5 वोल्ट की सेल है। करना है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट। ये करो।